हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीके इंग्लिश क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए अपनी क्लास में लेकर के आया हूं लेटर राइटिंग। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को ज्ञात होगा कि लेटर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो केवल बोर्ड क्लासेस के लिए नहीं बल्कि नॉन बोर्ड क्लासेस के लिए भी बेहद ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट है। लेटर राइटिंग कैसे की जाती है, लेटर राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो बोर्ड एग्जामिनेशन है क्लास 10th और 12th उनके एग्जाम्स में जो लेटर राइटिंग है वो किस टाइप से आती है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेटर राइटिंग जो होती है वो दो प्रकार से होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। और सिलेबस क्लास 10th के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लेटर से आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, और क्लास 12th के लिए केवल फॉर्मल तरीके से आते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको यह जानना भी जरूरी होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कहते किसको है। तो मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म वर्ड्स में, संक्षिप्त वर्ड्स में बताना चाहूंगा, वेरी फ्यू वर्ड्स में बताना चाहूंगा कि जो लेटर हम अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, और जो लेटर हम हायर अथॉरिटीज को, हायर ऑफिसर्स को और ऑफिशियल्स जो लेटर होते हैं वो लेटर फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। सो आज का जो हमारा लेटर जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, दैट यू कैन सी इजीली ऑन द बोर्ड, वो फॉर्मल लेटर है। क्योंकि ये जो लेटर है स्टूडेंट्स, ये लेटर किस पॉइंट पे है ये आपको मैं यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा बताना चाहूंगा, पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो लेटर है वो एक क्लास की जो पुअर कंडीशन है उसके लिए स्टूडेंट परेशान होकर के अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन तो नहीं लिखा है बोर्ड पे स्पेस कम होने के कारण, बट मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपनी क्लास की दुर्दशा के कारण, अपनी क्लास की स्थिति बुरी होने के कारण परेशान होकर के स्टूडेंट्स अपने प्रिंसिपल को कंप्लेन लेटर लिखते हैं। और जो फॉर्मल लेटर होता है वो रिक्वेस्ट लेटर, कंप्लेन लेटर और इसी टाइप के लेटर्स फॉर्मल के अंतर्गत आते हैं, खासकर वो अथॉरिटीज को लिखे जाते हैं। तो आज का हमारा जो लेटर है वो एक स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल को लिखता है, तो ये लेटर को कैसा लेटर हुआ, फॉर्मल लेटर हुआ। तो देखिए गाइस, मैं आपको फॉर्मेट बताना चाहूंगा। लेटर राइटिंग में सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। ये एड्रेस सेंडर्स का होता है, लिखने वाले का होता है, जो हम लिखते हैं उसका एड्रेस होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 105 रामनगर लिंक रोड सरदार शहर। ये कैसा भी एड्रेस हो सकता है, क्वेश्चन में पेपर में जो दिया होता है हम बेसिकली उसी एड्रेस को लिखते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया होता तो आप अपनी तरफ से इस तरीके से कोई भी 2 या 3 लाइन का एड्रेस लिख सकते हैं। तो हमारा जो एड्रेस है, सेंटर्स का एड्रेस 105 रामनगर लिंक रोड सरदार शहर। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको एक लाइन का स्पेस देना होता है, ठीक नीचे एक लाइन का स्पेस देने के बाद आप जिस दिन लेटर लिखते हो उस दिन की डेट मेंशन की जाती है। उसके ठीक नीचे डेट लिखने के बाद फिर से एक लाइन का गैप दिया जाता है। उस एक लाइन का गैप देने के बाद स्टूडेंट हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन किसको कहते हैं, जिस किसी को भी हमें लेटर लिखना होता है उसका पद लिखना, पद के नीचे उसकी जो जिस जगह पे वो बैठता है वो लिखना, और शहर का नाम फिर से लिखना, ये कहलाता है सैल्यूटेशन। तो ये जो पार्ट स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो, द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सरदार सर, ये पार्ट सैल्यूटेशन कहलाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखिए एक लाइन का फिर से आपको स्पेस देना है और आपको लिखना है सब्जेक्ट। ये जो आप सब्जेक्ट लिखते हो, ये सब्जेक्ट किस बारे में होता है, जिस किसी भी मैटर पे आपको बात करनी होती है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे बात करनी है पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम। क्वेश्चन पेपर में आपसे कहा जा सकता है राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। तो यहाँ पे जो कंप्लेनिंग है पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम की, उसके बारे में बात करनी है। सो पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, ये हमारी हेडिंग हो गई। उसके बाद में स्टूडेंट फिर से एक लाइन का स्पेस देना है और सर लिख करके, सर लिख सकते हो, मैडम लिख सकते हो, जो भी आप जिनको लिख रहे होते हो उनका यहाँ पे सैल्यूटेशन के रूप में आता है। तो सर, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टू द, यहां तक की लाइन स्टूडेंट्स कंप्लेन लेटर में लगभग फिक्स होती है। ये लाइन हम अधिकतर सभी प्रकार के लेटर में, कंप्लेन लेटर में खास कर लिखते हैं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टू। इसके बाद में स्टूडेंट हम जो सब्जेक्ट में लिखी हुई लाइन है उसी को वापस नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक लाइन तैयार हो जाती है। सो आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, इसका मतलब होता है कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। कहां ले जाना चाहता हूं, क्लासरूम की पुअर कंडीशन की तरफ। इसके बाद हमेशा टू आता है अटेंशन के बाद में। तो आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टू द पुअर कंडीशन। पुअर कंडीशन का मतलब होता है बुरी दशा ऑफ क्लासरूम।
ऑफ आवर क्लासरूम भी हो सकता है। हमारे क्लासरूम की जो पुअर कंडीशन है, जो बुरी दशा है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। फिर आगे की 2-4 लाइनें उससे रिलेटेड हमें लिखनी है कि हमारे क्लासरूम की कंडीशन खराब कैसे है। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे लिखा है कि स्टूडेंट्स हैव टू सिट ऑन डस्टी चेयर्स। डस्टी चेयर का मतलब मिट्टी वाली चेयर, यानी चेयर पे साफ सफाई नहीं होती, बेंचेस पे साफ सफाई नहीं होती, वहां मिट्टी पड़ी रहती है और स्टूडेंट्स को बैठना पड़ता है, वो उनकी मजबूरी है। तो मैं आपका ध्यान क्लासरूम की बुरी दशा की तरफ खींचना चाहता हूं। स्टूडेंट्स हैव टू सिट, विद्यार्थियों को बैठना पड़ता है, ऑन डस्टी चेयर्स, मिट्टी वाली चेयर पे, यानी जो मिट्टी है, खराब चेयर है उस पे। फिर है गार्बेज। गार्बेज क्या होता है? कचरा। गार्बेज कैन बी सीन एवरीवेयर इन द क्लासरूम। क्लासरूम में हर कहीं कचरा देखा जा सकता है। इसका मतलब होता है कि चारों ओर कचरा पड़ा है इधर उधर। फिर है स्वीपर। स्वीपर साफ सफाई वाले को कहा जाता है। स्वीपर डजंट कम रेगुलरली। अब स्वीपर रेगुलरली नहीं आता है, यानी साफ सफाई करने वाला, झाड़ू करने वाला रेगुलर नहीं आता है, साफ सफाई वाला, तो मिट्टी ही रहेगी ना, क्लास खराब रहेगी। सो स्वीपर डजंट कम रेगुलरली का मतलब है स्वीपर रोजाना नहीं आता। टू विंडोज आर ऑल्सो ब्रोकन। अब हमारी क्लास की 2 खिड़कियां भी टूटी हुई है, ब्रोकन यानी टूटी हुई है, वो भी टूटी हुई है। अब उससे क्या नुकसान होता है? हॉट एंड कोल्ड विंड अफेक्ट अस बैडली। गर्म और ठंडी हवाएं हमें बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। अब सर्दी होती है और खिड़की खुली है तो ठंडी हवा आएगी, गर्मी होती है और खिड़की टूटी हुई है तो गर्म हवाएं आएगी। कुल मिलाकर के अगर खिड़की टूटी हुई है तो डेफिनेटली दोनों ही सीजन के अंदर हमें अफेक्ट करती है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, अस यानी हमें बैडली यानी बुरी तरह से प्रभावित करती है। उसके अलावा स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड ऑल्सो रफ एंड ओल्ड। ब्लैक बोर्ड जो है वो भी, ब्लैक बोर्ड ऑल्सो इन रफ एंड ओल्ड। ब्लैक बोर्ड जो है वो भी, अब यहाँ पे तो हमारे व्हाइट बोर्ड है, आजकल व्हाइट बोर्ड ज्यादा यूज किए जाते हैं, बट यहाँ पे चूंकि अपने को क्लासरूम की बैड कंडीशन के बारे में बताना है, इसलिए वहां हम बात कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड की। सो ब्लैक बोर्ड ऑल्सो रफ एंड ओल्ड, पुराना भी है तथा रफ भी है। रफ किसको कहते हैं? खुरदरे को कहते हैं। ये तो स्मूथ है, स्मूथ यानी चिकना होता है, बट रफ यानी खुरदरा है जिससे चौक ज्यादा लगती है, तो रफ है और ओल्ड है। इसके बाद में स्टूडेंट मुख्य मुख्य बातें हमने इससे रिलेटेड कर ली। ये हमारी शिकायतें प्रिंसिपल के पास चली गई। लास्ट में हमें उनसे रिक्वेस्ट करना होता है। ये लाइन भी लगभग स्टूडेंट फिक्स होती है कंप्लेन लेटर में। सो यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है टू लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू का मतलब स्टूडेंट होता है टू इन्वेस्टिगेट, कि जांच कीजिए, यानी आप इस मैटर के बारे में देखिए, इस मैटर को जांच कीजिए कि हम कितने सही बोल रहे हैं। एंड डू द नीडफुल। डू द नीडफुल का मतलब है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी जो शिकायत है, उस पर कार्रवाई कीजिए। सो यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे प्रार्थना की जाती है टू लुक इनटू द मैटर, कि आप मैटर की जानकारी करें, एंड डू द नीडफुल, और हमारे लिए कुछ कीजिए। लास्ट में स्टूडेंट इतना लिखने के बाद में एक लाइन का फिर से स्पेस देना है और आपको थैंकिंग यू लिखना है, यानी आपको धन्यवाद लिखना है। यहां आप थैंक्स द लॉर्ड लिख सकते हैं, थैंक यू वेरी मच लिख सकते हैं, थैंकिंग यू लिख सकते हैं। बुक की जो लैंग्वेज है वो ज्यादातर थैंकिंग यू होती है, सो वी कैन फॉलो दैट, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर से एक लाइन का स्पेस दे दीजिए स्टूडेंट, मेरे पास स्पेस कम था तो कम दिखाई दे रहा है, आपको एक लाइन का स्पेस और देना है। फिर नीचे लिखना है योर्स ओबीडियंटली। स्टूडेंट, यहां ये लेटर एक स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल को लिखता है, इसलिए मैंने ओबीडियंटली लिखा है। अगर ये लेटर कोई हम किसी दूसरे अधिकारी को लिखे एज अ सिटीजन, किसी मैनेजर को, किसी पोस्टमास्टर को, किसी अदर चेयरमैन को, तो यहाँ ओबीडियंटली की जगह आप फेथफुली और ट्रूली लिख सकते हैं। यहां चूंकि स्टूडेंट प्रिंसिपल के बीच की बात है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ओबीडियंटली लिखते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज ओबीडियंट टू अवर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। हम अपने प्रिंसिपल और टीचर के प्रति हमेशा क्या रहते हैं? ओबीडियंट रहते हैं, इसलिए योर्स ओबीडियंटली। लास्ट में XYZ का स्टूडेंट मतलब है कि आपका अपना कोई नाम। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई आपका नाम दे दिया जाए तो आपको वो नोट करना है, अगर नहीं दिया जाए तो आपको अपना नाम लिखना है। तो स्टूडेंट्स, बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूं बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आया होगा लेटर राइटिंग कि लेटर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, और आज हमने जो लेटर किया है वो फॉर्मल लेटर है। बेहद ही इजी वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।